प्रिय मित्रों, चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, पर इन 7 लोगों को अपने घर में कभी बुलाकर मत लाना। प्रिय मित्रों, आज का विषय आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक होने वाला है। इस कहानी में बताई जाने वाली बातों को हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रिय मित्रों, हमेशा हम लोग नासमझी में, अज्ञानता में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं काश हम ऐसा ना करते, तो इस परेशानी में ना फंसते। प्रिय मित्रों, क्यों ना हम विपत्ति में पड़ने से पहले ही कुछ सावधानी बरत ले, ताकि हमें मुसीबत का सामना ही ना करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं, विपत्ति को पहले से देखकर धीरज बरतने वाले को जीवन में कभी रोने का, सर पीटने का अवसर नहीं आता। संयमी व्यक्ति आने वाली परेशानियों से स्वयं को बचा लेता है, इसलिए संयमी को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। मित्रों, अंधा वह नहीं होता जो खुद को देखता है, अंधा वह होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई काम करने से पहले स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए कि वह इस काम से फायदे में रहेगा या नुकसान में। स्वयं को सर्वप्रथम जो कसौटी पर रखकर देखता है, वह व्यक्ति समस्त पाप दोषों से अपने आप को बचा लेता है। उस पर आने वाले संकट वापस लौट जाते हैं। जो खुद को देखकर नहीं चलता, वह अपने आप को गुनाहों की भट्टी में झोंक देता है और निर्दोष होकर भी मारा जाता है। प्रिय मित्रों, इस सीख पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मित्रों, किसी कुएं में अपने बड़े से परिवार के साथ एक मेंढक रहता था। परिवार बड़ा और अशिक्षित था, इसलिए उसके घर में हर समय कलह होती रहती थी। मेंढक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बहुत समय से उसी कुएं में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण उनमें किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। मेंढक के दामाद उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर मेंढक को बहुत मारा। मेंढक ने भी तंग आकर अपने दामादों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। मित्रों, एक दिन वो मेंढक ईंट पर चढ़कर बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक बिल में घुसते हुए सर्प के ऊपर पड़ती है। मेंढक को बदला लेने का उपाय समझ में आ चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं उन दुष्टों को इस सर्प के द्वारा नष्ट कर दूं। क्योंकि कूटनीति यह कहती है कि अपना काम करवाने के लिए शत्रु के सामने शत्रु को और बलवान से बलवान को लड़वाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती है। कहते हैं, जिस तरीके से कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरीके से दुख देने वाले शत्रु को शत्रु के द्वारा ही नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर मेंढक सर्प के बिल के पास में पहुंच गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सर्प, मैं मेंढक मुसीबत में हूँ और आज आपकी शरण में आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा है। मैं अपनी जान बचाकर के घर से भाग आया हूँ, वरना वह लोग आज मुझे मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मुझसे मित्रता कर लो। मेंढक की आवाज सुनकर सर्प ने सोचा, पता नहीं मुझे कौन आवाज दे रहा है। प्रिय मित्रों, बुद्धिमान लोग कहते हैं, जिसके कुल का और स्थान का पता ना हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। सर्प सोचता है कि हो सकता है कोई मुझे इस तरह बुलाकर बंधन में फंसाना चाहता हो। तो सर्प ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मेंढक कहने लगा, मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा एक मेंढक हूँ और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। सर्प कहने लगा, अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? भला आग और तिनके की कभी दोस्ती होती है? जिसका जिससे वध होता हो, वह किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता। फिर तू इस मित्रता के बारे में कैसे सोच सकता है? प्रिय मित्रों, मेंढक बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो तू मेरा स्वभाव से शत्रु है, परंतु मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूं कि वह मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि जब प्राण बचाना मुश्किल हो जाए और अपनों से ही खतरा हो, तो दुश्मन के सामने प्रणाम करके और मित्रता कर लेनी चाहिए। मेंढक की बात सुनकर सर्प ने सोचा कि मैं तो अब वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ,
मुझे तो अब शिकार भी नहीं मिलता है, क्यों ना चलकर उन मेंढकों को खाकर ही अपना पेट भर लूं। कहते हैं जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम पकड़ना चाहिए जिससे आराम से जीविका चलती रहे। इस प्रकार सर्प मेंढक के साथ चल दिया और रास्ते में मेंढक सर्प से कहता है, एक बात ध्यान रखना, जिसको मैं बताता जाऊं तुम उसी को खाना, क्योंकि उस परिवार में, उस कुएं में मेरा भी परिवार, मेरी भी पत्नी और मेरे बच्चे रहते हैं। सर्प कहने लगा, मित्र तुम चिंता ना करो, तुम जिसे कहोगे हम उसे ही खाएंगे। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अब केवल तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार मेंढक ने सर्प को ले जाकर कुएं के एक खोह में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके अपने शत्रुओं को उसे दिखा देता था। सैकड़ों मेंढकों को देखकर सर्प मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। प्रिय मित्रों, अब तो वह सर्प रोजाना 1-2 मेंढकों को खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मेंढक के सभी शत्रुओं को खा लिया। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो सर्प ने मेंढक से कहा, अरे भाई मेंढक, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सब समाप्त कर दिए हैं। अब यह बताओ, मुझे भूख लग रही है तो मैं अपनी भूख किसे खाकर शांत करूं? मेंढक बोला, मित्र अब आप यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटा लेना। मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। मेंढक की बात सुनकर सर्प मेंढक से बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? अब बता मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे यही रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। प्रिय मित्रों, मेंढक बेचारा पूरी तरह फंस गया था। वह अपनी भूल पर पछता रहा था, सोच रहा था, काश मैं सांप को यहाँ नहीं लाता, अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट आन खड़ा हुआ है। अब मैं इसे मना करूंगा तो यह सबको खाएगा। इससे बचने का अब तो एक ही उपाय है कि इसे एक मेंढक रोज खाने को देता रहूं। प्रिय मित्रों, किसी ने सच कहा है कि अपने से अधिक ताकत वाले शत्रु के साथ जो मित्रता करता है वह स्वयं ही जहर खाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेंढक सोचने लगा कि जहां किसी का सब कुछ जाता हो, वहां अगर थोड़ी सी चीज देकर अगर बात बनती हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि बलवान व्यक्ति के मांगने पर जो निर्बल पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में बलवान शत्रु वह सब कुछ ही छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जो जहां सब कुछ जाता हो वहां आधे को ही बचा ले, क्योंकि थोड़े से के लिए बुद्धिमान मनुष्य पूरे का सर्वनाश नहीं करते। मेंढक भी लाचार होकर अब उसे एक मेंढक हर दिन खाने को देता था। एक दिन सांप ने अन्य मेंढकों को खाने के बाद उस मेंढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेंढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला। यह भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। कहते हैं जैसे गंदे कपड़े पहनकर चाहे जहां भी बैठा जा सकता है, उसी तरह बुद्धि भ्रष्ट मनुष्य अपने बचे कुचे चरित्र की भी रक्षा नहीं करता। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर मेंढक वहाँ से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेंढक नहीं रहा तो सांप को भूख लगी। उसने उसी कुएं में रहने वाली एक गोह से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन खत्म हो गया है। मेंढक भी यहाँ से धोखा देकर चला गया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और वह मेंढक पास के ही तालाब में गया होगा, तुम उसे बुला लाओ। सर्प की बात मानकर वह गोह पास के तालाब में मेंढक को ढूंढने के लिए पहुंच गई और उसने सर्प के बुलाने की बात मेंढक को बताई। मेंढक कहने लगा, अरे गोह, तू जा और जाकर उस दुष्ट से कह देना कि अब वह मेंढक उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वह पापी है, किसी धूर्त का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। कमजोर आदमी निर्दय हो जाता है,
मेंढक बोला, सब कुछ खोकर अब मेरे समझ में आ चुका है कि अपनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा, स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, कर्जा लेकर खाना, यह 6 बातें सुख देने वाली नहीं होती है। इनसे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। मेंढक अब समझ चुका था कि आपस की कलह हमेशा दुख का कारण बनती है। इतिहास साक्षी है, आपसी कलह से ही महाभारत हुआ। आपसी कलह होने से ही हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हुआ। कहते हैं, भूलकर भी इन 7 लोगों को अपने घर में बुलाकर के नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो। वह 7 लोग कौन से हैं? तो चलिए मित्रों, ध्यान देते हैं। पहला, बुरे काम करने वाले लोग। उनसे चाहे कितनी भी गहरी मित्रता हो, परंतु उन्हें अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वह लोग आपके घर में आकर भी बुरे काम ही करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको दुख देंगे। दूसरा, बहुत खाने वाले, क्योंकि प्रिय मित्रों, बहुत खाने वाले लोग किसी के भी घर में चले जाएं, उसके घर का अन्न खत्म कर देते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीके से आपको धोखा दे सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। तीसरे, सबसे बैर बांधने वाले। मित्रों, सबसे बैर बांधने वाले लोग हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा शत्रु बन जाते हैं। अगर यह लोगों को आप अपने घर में बुलाएंगे तो वह आपके शत्रु बन जाएंगे और आपको ही पीड़ा देंगे। चौथा, बहुत बड़े ठग। ठगने वाले लोग अगर आपने अपने घर पर बुला लिए तो वह कितने भी गहरे मित्र हों, परंतु वह आपके घर में कुछ ना कुछ चुरा लेंगे, आपको ही ठग लेंगे, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पांचवा, हिंसक कार्य करने वाले, जो दूसरों को कष्ट देकर सुखी रहने की कामना करता हो। नंबर 6, जिसके देश और कुल का पता ना हो। नंबर 7, निंदनीय वेशभूषा बनाए रखने वाले, जो लोग ऐसी वेशभूषा बनाए रखते हैं जिसकी सब निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में भूलकर भी बुलाकर ना लाएं। प्रिय मित्रों, इन 7 लोगों को अपने घर में कभी भी बुलाकर ना लाएं, और यदि यह लोग आ भी जाएं तो अपने घर पर उन्हें कभी ठहरने ना दे। ऐसे लोग आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं, और अगर कहीं आपके घर वह पकड़े गए तो आपको भी इस दोष का दोषी मान लिया जाएगा। पापी, दुराचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना बड़ा कि उसको करने वाले का। कहते हैं, मित्रों के साथ रहने से सज्जन भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी जल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी कोई संबंध न रखें, कोई रिश्ता ना रखें, ना तो उनके साथ कहीं जाएं, ना उनको अपने घर बुलाकर लाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए, उनसे मित्रता भी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको यह बात सही लगी हो, कुछ सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। प्रिय मित्रों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।